तो मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे पुनीत, पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से। और आप सुन रहे हैं दिल की अनकही बातें शो को इस पॉडकास्ट के जरिए, जिसका ये एपिसोड 3रा है, जिसका टाइटल है एक सिक्के के दो पहलू, मंजिल और मोहब्बत। कि मैं ये कहता हूँ इंसान को अपनी मोहब्बत के साथ साथ मंजिल से नहीं भटकना चाहिए। अक्सर लोग अपनी मोहब्बत में इतना गुम हो जाते हैं कि वो अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। तो ये पॉडकास्ट थोड़ी मोहब्बत से भरी भी है और थोड़ी मोटिवेशनल भी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक समय पे मोहब्बत तो तुमसे दूर ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जिस इंसान की मंजिल की राहें अच्छी हो, उस इंसान को इस ज़िंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो जो ये टाइटल है एक सिक्के के दो पहलू, मंजिल और मोहब्बत, मैंने मोहब्बत के साथ साथ मंजिल को भी जोड़ा है। तो ये मेरी खुद की लिखी पोइट्री है, सुनिएगा। आई होप ये आपके दिलों को छुएगी भी, और अपनी बातों को, अपनी दिल की अनकही बातों को, इसका टाइटल मैंने इसीलिए ऐसा रखा है क्योंकि अपनी बातों को आप मेरी बातों से कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मोहब्बत में और चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने इस पे कुछ ऐसे लिखा मंजिल और मोहब्बत के ऊपर कि वक्त जो होता है, वक्त के साथ साथ अक्सर इंसान मोहब्बत में पड़ जाता है। मोहब्बत में पड़ने के साथ साथ वो अपनी मंजिलों को भूल जाता है। तो इस पे मैंने कुछ ऐसे लिखा कि वक्त के साथ इंसान मोहब्बत में पड़ जाता है, धीरे धीरे मोहब्बत में अपनी मंजिलें भूल जाता है, फिर धीरे धीरे वो खुद को खो बैठता है। खुद को खोने के साथ वो अपनी मोहब्बत और इस दो पल की मोहब्बत के साथ अपनी मंजिलें भी खो बैठता है। अक्सर वो इंसान यही सोचता है कि उसको मोहब्बत के साथ साथ मंजिलों से नहीं भटकना था। ये चीज़ें वो पहले समझता तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। तो आगे मैंने कुछ ऐसे लिखा, फिर वह सोचा है वो इंसान, जो इंसान है वह सोचता है कि मंजिल भी मिल ही जाएगी। जब इंसान मोहब्बत में होता है तो अक्सर अपनी मंजिलों को खोते खोते यही कहता है और सोचता है कि मंजिलें मिल ही जाएगी, भटकते ही सही गुमराह तो वो है। कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही गुमराह तो वो है, जो इस प्यार मोहब्बत से निकला ही नहीं। फिर अक्सर इंसान की ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं, मोहब्बत में इंसान की ख्वाहिशें बढ़ने लगती हैं। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे लिखा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। किस दिल से मेरे अरमान निकले बहुत, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का। अक्सर इंसान उसी को देखकर जीता है जिसको उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं। फिर इंसान अपनी मोहब्बत में धीरे धीरे टूटने लगता है। मंजिल से भटक तो गया, लेकिन मोहब्बत से भी धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर वह टूटे इन लोग उस शमशान में जाते हैं, जो लोगों के लिए जो टूट जाते हैं अपनी मोहब्बत में। फिर वो टूटे लोग उस शमशान में जाते हैं जहाँ बेहतर से बेहतर लोग भी राख बने हैं। उन बेहतर लोगों को राख बना देख दिल से इंसान के उन लोगों की आवाज़ आती है, और घबरा कर वो इंसान, उसका मन कहता है कि हम भी मर जाएंगे। जब इंसान का मन घबरा कर ये कहता है कि हम भी मर जाएंगे, और अगर मरकर भी चैन नहीं पाया तो इन्हीं लोगों की तरह इसी शमशान में राख बने पाएंगे। फिर वो अपनी ज़िंदगी में इंसान अपने महबूब का इंतज़ार करता है। फिर वह इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने महबूब का
इंतज़ार करता है और इंतज़ार में ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है। वो सोचता है कि एक ना एक दिन वो इंसान ज़रूर लौटेगा। इसी आस में वो अपनी ज़िंदगी में, उसका इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। लोगों से कहता है कि अब उसे उसका इंतज़ार नहीं। फिर वो इंसान लोगों से कहता है कि अब उसे उसका इंतज़ार नहीं। पर हर शाम वह सोचता है कि वह अब तक आया क्यों नहीं। पर हर शाम वह इंसान सोचता ज़रूर है कि वह अब तक आया क्यों नहीं। धीरे धीरे वह इंसान अपने ख्यालों में खोने लगता है। तो इस पे मैंने कुछ ऐसे लिखा कि वह इंसान फिर अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचता है कि चाहे जितनी भी मिले कम ही लगता है, कि मोहब्बत में चाहे जितनी भी मिले कम ही लगता है। शायद मोहब्बत की इस उम्र में और इस शायद मोहब्बत को सुकून का हुनर नहीं आता, क्योंकि हर शख्स अपनी ही तलाश में गुम है। हर किसी को सफ़र में हम सफ़र नहीं मिलता, क्योंकि हर शख्स अपनी ही तलाश में गुम है। हर किसी के सफ़र में हम सफ़र नहीं होता। फिर बात वही मोहब्बत के बाद मंजिल की, कि मंजिलें भी उनकी थी, रास्ता भी उनका था। कि मंजिलें भी उनकी थी, रास्ता भी उनका था। एक हम ही पड़े थे मोहब्बत में उनके तन्हा होकर, मगर ये सारा जहान भी तो सिर्फ उन्हीं का था। साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब तो लेकर चले थे, कि साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब तो हम लेकर चले थे, लेकिन रास्ता बदलने का ख्याल भी तो उन्हीं का था। फिर बात मेरे हर एपिसोड की तरह उसी चाय पर आके अटक जाती है। उसमें मैंने कुछ ऐसे लिखा कि कभी किसी शाम मिलो चाय पर, हम दोनों फिर से एक दूसरे के किस्से बुनेंगे। कि कभी किसी शाम चाय पर, हम दोनों फिर से एक दूसरे के किस्से बुनेंगे। तुम खामोश होकर कहना और हम धीरे से सुनेंगे। कि तुम खामोश होकर कहना और हम धीरे से सुनेंगे। तुम फिर भी ना सुनना चाहो तो हम इस ज़िंदगी में खामोश बने रहेंगे। तुम फिर भी ना सुनना चाहो तो हम इस ज़िंदगी में खामोश बने रहेंगे। फिर अक्सर बात आती है इस मतलबी दुनिया की, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इस कलयुग में, इस युग में मतलबी लोग बहुत हैं, मतलबी दुनिया बहुत है। तो उस पर मैंने कुछ ऐसे लिखा कि शराफत की इस भीड़ में, इस दुनिया में मतलबी बेईमान लोग बहुत हैं। कि शराफत की इस दुनिया में इस मतलबी बेईमान लोग बहुत हैं। इस जग में लोग हकीकत से अनजान बहुत हैं। कि जग में लोग हकीकत से अनजान बहुत हैं। कहने को कुदरत के बनाए जहान में फरिश्ते मिलते हैं। कि कहते हैं कुदरत ने जहान में बहुत से फरिश्ते बना के भेजे थे इंसान के रूप में। तो उस पर मैंने कुछ ऐसे लिखा कि कहने को कुदरत के बनाए जहान में फरिश्ते मिलते हैं मगर उन फरिश्तों में से भी शैतान बहुत है। मगर उन फरिश्तों में से भी शैतान बहुत है। फिर वो इंसान अक्सर अपनी ज़िंदगी से ही बात करता है, अपने खुद के मन से ही बात करने लगता है। तो मैंने इस पे कुछ ऐसे लिखा कि मैंने ज़िंदगी से कहा कि उस वक्त जो गुज़री मेरे साथ, कि मैंने फिर ज़िंदगी से कहा कि उस वक्त गुज़री जो मेरे साथ, शायद तुमने भी वह एहसास कर लिया होता है मेरी ज़िंदगी। बहुत गम दिए तूने मेरे जहन में, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। कि उसने बेइंतहा मोहब्बत की उसने मुझसे और मेरी हर बात भी मानती थी। कि उसने बेइंतहा मोहब्बत की मुझसे और मेरी हर बात भी मानती थी। फिर वक्त के साथ कुछ इस कदर बदली, फिर वक्त के साथ कुछ इस कदर बदली वो कि मेरे लोगों में जिक्र आने पर कह दिया कि मैं नहीं जानती, कि मैं नहीं जानती। लास्ट में मैं कुछ ऐसे कहना चाहूँगा कि रख तो जुनून अपने सीने में चाहे मोहब्बत का,
कि रख तू जुनून अपने सीने में चाहे मोहब्बत का, मगर ध्यान रहे ये जुनून कभी तेरे सपनों से बड़ा ना हो। और कर तू मेहनत अपनी मुकाम को हासिल करने में बंदिया, कि बंदिया कर तू मेहनत अपनी मुकाम को हासिल करने में, कि तुझे गिराने या रोकने के लिए भी तेरी राहों में कोई सोच कर खड़ा ना हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के, कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के, क्योंकि ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते। बात वहीं पर अटकती है आखिर में कि अपनी मोहब्बत में मंजिल से नहीं भटकना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी मोहब्बत तो करो, मतलब मोहब्बत के साथ साथ अपनी मंजिल से ना भटको। शुक्रिया। तो ये थी मेरी ब्रॉडकास्ट एपिसोड 3, एक सिक्के के दो पहलू, मंजिल और मोहब्बत। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बाकी ऐप्स पे फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए। मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे पुनीत, पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से। शुक्रिया।